हेलो डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आप सभी के प्यारे से यूट्यूब चैनल लर्न विद विमल मिश्रा में। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि लखनऊ यूनिवर्सिटी के एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। आपका चाहे वो सेकंड सेमेस्टर हो, फोर्थ सेमेस्टर हो या सिक्स सेमेस्टर हो, तो जितने भी आपके इवन सेमेस्टर के एग्ज़ाम होने वाले हैं वो आपके एग्ज़ामिनेशन फॉर्म आ चुके हैं। ओके, सो बिना देरी करते वीडियो को करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आप अपना एग्ज़ामिनेशन फॉर्म फिल कर सकते हो, चाहे आप सेकंड सेमेस्टर के स्टूडेंट हो, फोर्थ के हो या सिक्स के हो। ओके, सबके लिए एक ही प्रोसेस है और बहुत इजी प्रोसेस। आप नॉर्मली फ़ोन से फिल कर सकते हो, साइबर कैफ़े पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। आप खुद ही अपना फ़ोन ले लीजिए और जिस प्रोसेस को मैं फॉलो कर रहा हूँ उस प्रोसेस की हेल्प से आप इजीली अपने फॉर्म को फिल कर सकते हो, ठीक है। सो देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे गूगल पे आ जाना है। ओके, और गूगल पे आपको सर्च करना है LU एग्ज़ाम फॉर्म या लखनऊ यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम फॉर्म। उसके बाद आप सर्च करके, जैसे ही आप सर्च करोगे ऊपर, ओके, तो यहाँ पे आपको सर्च कर लेना है। तो आप देखोगे कुछ पहली वेबसाइट आपके सामने ओपन हो जाएगी। तो ये जो यूनिवर्सिटी ऑफ लखनऊ ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन फॉर्म है, इस पर आप टैप करोगे। तो जैसे आप इस पर टैप करोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। फिर देखिए सबसे ऊपर ही लिखा है एग्ज़ामिनेशन पोर्टल, आपको इस पर टैप करना है। जैसे आप इस पर टैप करोगे तो नीचे आओगे तो ये देखिए नीचे यहाँ पे मेन इंटरफेस आपका ये वाला है, ठीक है ना। ये मेन आपका इंटरफेस है। इस पर आप जैसे ही आओगे तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि यूज़र नेम मतलब LURN या फिर रोल नंबर। तो आपको पता है कि आप सभी को, जिन बच्चों के पास मान लो LURN नंबर उन्हें नहीं याद है, तो उन सारे बच्चों को अपना रोल नंबर तो याद ही होगा। रोल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है, ठीक है ना। तो चलिए हम लोग अपना रोल नंबर यहाँ पे एंटर कर लेते हैं। ओके, रोल नंबर से कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोगों ने रोल नंबर एंटर कर लिया है। फिर यहाँ पे आपको एंटर करना है अपना पासवर्ड मान लो आप लोगों को नहीं पता है, आप लोग भूल गए हो, तो यहाँ पे देखिए फॉरगेट पासवर्ड का ऑप्शन दिखेगा, ठीक है ना। फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे आप टैप करोगे, यहाँ पे देखो फॉरगेट पासवर्ड दिख रहा है, ठीक है ना। फॉरगेट पासवर्ड वाले ऑप्शन पे टैप करोगे। डेट ऑफ बर्थ या आपका LURN नंबर मांगेगा, रजिस्टर करोगे, OTP आएगा, फिल करोगे और फिर आप वहाँ से पासवर्ड रीसेट कर सकते हो। जिनको अपना पासवर्ड नहीं याद है उनके लिए है, जिनको याद है तो वेल एंड गुड, ठीक है ना। चलो अब आगे हम लोग यहाँ से पासवर्ड एंटर कर लेते हैं, फिर आगे चलते हैं। ये पासवर्ड एंटर करके फिर आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर लेना है। बहुत इजी प्रोसेस है और सबके लिए यही प्रोसेस है। ओके, अंडरस्टैंड, ठीक है। यहाँ पे हम लोग कैप्चा फिल कर लेते हैं। कैप्चा फिल करने के बाद फिर आगे चलते हैं। 1 मिनट रुकिए, कैप्चा फिल कर लेते हैं। अब हम लोग फिर यहाँ पे टैप करेंगे कैप्चा एंटर के बाद लॉगिन वाले ऑप्शन पे। तो जैसे ही आप लॉगिन वाले ऑप्शन पे टैप करोगे तो देखोगे कुछ इस टाइप का इंटरफेस आप सभी के सामने ओपन हो जाएगा। सबसे टॉप में आपका नेम और LURN नंबर भी लिख के आ जाएगा। फिर यहाँ पे है लिख के आ गया स्टूडेंट प्रोफाइल, फिर फिल इवन एग्जामिनेशन फॉर्म, फिर डाउनलोड द प्रिंट। तो आपको क्या करना है, फिल इवन एग्जामिनेशन फॉर्म पे टैप करोगे। तो जैसे ही आप टैप करोगे तो आपकी सारी डिटेल्स ऑलरेडी फिल होके ही आएंगी। बस आपको क्या करना है, एग्ज़ाम टाइप को सेलेक्ट करना है। एग्ज़ाम टाइप आपका है रेगुलर, तो आप रेगुलर पे आप टैप करोगे। अगर मान लो आपका बैक या इम्प्रूवमेंट का है तो आप उस पर टैप कर सकते हो। तो रेगुलर पे टैप किया, उसके बाद आपका सेमेस्टर ऑटोमेटिक वो ले लेगा, आपको सेमेस्टर में कुछ भी नहीं करना। फिर आपको यहाँ पे कैप्चा फिल कर देना है, ठीक है ना। यहाँ पे आपको कैप्चा फिल कर ले देना है। कैप्चा फिल किया, फिर यहाँ पे सबमिट वाला ऑप्शन है, सबमिट कर दिया। तो जैसे ही आप सबमिट करोगे, ठीक है ना, तो देखिए कुछ इस टाइप का आपको सामने, 1 मिनट रुक जाइएगा, हाँ अभी ये लोडिंग हो रहा है। हाँ, तो जैसे ही आप सबमिट वाले ऑप्शन पे टैप करोगे कुछ इस टाइप का आ जाएगा। फिर आपको स्क्रॉल करते हुए नीचे आना है। यहाँ आपको स्क्रॉल करते हुए जब नीचे आओगे तो ये आपकी स्टूडेंट ABCID दिखेगी, ऑलरेडी आपकी फिल होगी। फिर आपका स्टूडेंट आधार नंबर होगा, फिर आपका नेम होगा, फादर्स नेम होगा, मदर्स नेम होगा, डेट ऑफ बर्थ होगा। डेट ऑफ बर्थ आपको कंफर्म करने के लिए बोलेगा, आप कंफर्म कर दोगे। ओके, सो ओके, आपको डेट ऑफ बर्थ कंफर्म कर देना है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं। बाकी सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी ऐसे ही फिल रहेंगी। कैटेगरी आपको सेलेक्ट कर लेना है, अगर सब कैटेगरी है तो ठीक है, इसमें कुछ करना नहीं, ऑलरेडी ये फिल होंगी। ओके, अंडरस्टैंड, सारी चीज़ें आपकी ऑलरेडी फिल हैं, कुछ भी आपको चेंज नहीं करना है। तो आप स्क्रॉल करते हुए नीचे चले आओगे, ठीक है ना। अब यहाँ पे है कि क्लिक इफ़ परमानेंट एड्रेस इज सेम एज करस्पॉन्डिंग। अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप इस पर टैप कर देना। ओके, ये टिक हो जाएगा। फिर नीचे आओगे तो आपकी फ़ोटो, सिग्नेचर वगैरह सब ऑलरेडी अपलोडेड है। आपके सब्जेक्ट भी और यहाँ पे अपलोड हैं, आपको सब्जेक्ट में भी कोई चेंजेस नहीं करना है, ठीक है ना। देखो यहाँ इंग्लिश जो भी आपके हैं सब्जेक्ट, तो मेजर माइनर जो कुछ भी आपका वो ऑलरेडी इसमें फिल है। फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू कर देना है। तो जैसे ही आप सेव और कंटिन्यू करोगे तो यहाँ पे लेके आ गया डिटेल हैव बीन सबमिटेड सक्सेसफुली। ओके, अच्छा, फिर ओके कर देना है। फिर आप नीचे आओगे तो यहाँ पे देखोगे आपका
यहाँ पे कुछ सब्जेक्ट्स आएंगे और सब्जेक्ट कोड आएंगे। ओके, तो देखो आपके 2 हैं, जैसे इंग्लिश में यहाँ 2 है, हिस्ट्री में 2 है, पॉलिटिकल में क्या। अच्छा, अब मेन इंपॉर्टेंट आता है आपको यहाँ पे क्या फिल करना है। अब आपको यहाँ पे वोकेशनल, आपने जो भी लिया हो आपको वोकेशनल फिल करना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग वोकेशनल देख लेते हैं जो हमें फिल करना है। आपकी चॉइस है, आपके कॉलेज वाले जो जो आपको दे रहे हैं आप वोकेशनल वहाँ से पहले वहाँ से आप कंफर्म कर लो कि कौन कौन सी चीज़ें आपके कॉलेज में है, फिर आप यहाँ से फिल कर देना, ठीक है ना। तो मैं यहाँ से देख लेता हूँ और फिल कर देते हैं। ओके, तो मैं तो सजेस्ट करूँगा कि आप इंग्लिश लो तो ज़्यादा बेटर है, उसमें बहुत इजी क्वेश्चन आते हैं एज़ कम्पेयर टू अदर सब्जेक्ट की बात करें तो। अगर आप इंग्लिश लेना चाह रहे हो तो इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल आपका है इंग्लिश का, या आपका इंग्लिश का होगा, बहुत ईजी क्वेश्चन इसमें आते हैं। इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल, ठीक है ना। आपको इस पर टैप कर देना इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल पे, 14107 इसका कोड है, ये टैप किया इन्हेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल पे। ओके, तो अब ये आएंगे स्क्रॉल करते हुए 14107, फिर नीचे आएंगे और जब नीचे आओगे तो आपका है सेव एंड कंटिन्यू। सेव एंड कंटिन्यू पर टैप कर दिया। आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ओके कर देंगे। और जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे सक्सेसफुली लिख के आ गया है। ओके, तो सक्सेसफुली लिखे आने के बाद ओके, जैसे ही आपने ओके किया फिर नीचे आ जाओ, तो यहाँ पे आपका रोल नंबर, ABC ID, ठीक है ना, सारी चीज़ें आपके लिख के आ जाएंगी। यहाँ पे आप देखोगे आपका पूरा, आप ऐसे स्क्रॉल करके देखोगे आपका नेम, कॉलेज डिटेल, सारी चीज़ें यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगी। ओके, अंडरस्टैंड, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। फिर यहाँ पे आपकी सारी चीज़ें आपका जो है, फिर यहाँ पे आपको क्या करना है, डिक्लेयर, आई हैव वेयर डिक्लेयर ऑल दैट इन्फॉर्मेशन में बी करेक्ट, मतलब सारी इन्फॉर्मेशन आपकी करेक्ट है। ओके, ठीक है। फिर नेक्स्ट आगे चलते हैं, इनहेंसिंग कम्युनिकेशन। फिर यहाँ पे फिर से आपसे कैप्चा मांगेगा। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोग इनहेंसिंग कम्युनिकेशन स्किल लीजिए, ईजी पड़ेगा। फिर यहाँ पे मैंने कैप्चा एंटर करके फाइनल सबमिट करना। फाइनल सबमिट आप लोग करने से पहले सारी डिटेल चेक कर लेना। फाइनल सबमिट कर दिया, फाइनल सबमिट किया, फिर यहाँ पे लिखा गया इन एग्जामिनेशन फॉर्म हैज़ बीन सबमिटेड सक्सेसफुली और फॉरवर्ड टू द लॉगिन ऑफ यूनिवर्सिटी एंड रिस्पेक्टिव कॉलेज फॉर नेसेसरी एक्शन। ओके, ओके कर देंगे। यहाँ से आपका एग्जामिनेशन फॉर्म हो गया है फिल। अब यहाँ से आप प्रिंट ऑप्शन पे टैप करोगे, प्रिंट